क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं बेटा, 19 देखते हैं। ए रेस ट्रैक इज इन द शेप ऑफ ए रिंग हुज इनर एंड आउटर सर्कमफ्रेंस आर 440 मीटर एंड 506 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द ट्रैक एट ₹6 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक रेस ट्रैक एक रिंग के आकार में है जिसकी आंतरिक और बाह्य परिधि क्रमशः 440 मीटर और 506 मीटर है, तो ₹6 प्रति वर्ग मीटर की दर से ट्रैक को समतल करने में क्या व्यय होगा। देखिए इन्होंने आपको इस तरीके से दिया है कि एक ट्रैक जो है वो इस प्रकार का बेटा, ये जो इसकी आंतरिक परिधि है, अगर आंतरिक परिधि की बात करें तो आपके पास 440 दी है, बाह्य परिधि कितनी दी है 506 दी है। परिधि मतलब जो इसकी बाउंड्री है, अंदर की जो बाउंड्री है वो 440 है, बाहर की बाउंड्री जो है वो 506 है। अब इस जो ट्रैक में जो लोग दौड़ते हैं तो इसको समतल कराना है, मतलब ऊबड़ खाबड़ होगा, तो इसका जो समतल कराने का खर्च आता है वो कितना है, ₹6 प्रति वर्ग मीटर है। यानी कि हमें जो ट्रैक दिया है, जो वृत्ताकार ट्रैक दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा ट्रैक का क्षेत्रफल आ जाएगा। उस ट्रैक में हम क्या कर देंगे भाई, इन्होंने बोला कि ₹6 प्रति वर्ग मीटर की लागत से है, तो उस क्षेत्रफल में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन इतने आसानी से नहीं आएगा, आपको बातें जो दी है उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। देखिए अगर हम अंदर की त्रिज्या को स्मॉल r1 मान लें और बाहर की त्रिज्या को r2 मान लें, तो अब आप बताइए अंदर की जो परिधि होगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 2πr1, इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 440। तो यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहेंगे सर 440 डिवाइड बाई 2, पाई की वैल्यू 22, इंटू में कितना 7, 44 से 44 कैंसिल, तो r1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर 70। एक रेडियस आ गई। अब दूसरी रेडियस देखिए, दूसरी रेडियस कैसे निकालेंगे, तो 2πr2 ये कितने के बराबर, तो 506 के बराबर। बाह्य परिधि 506 दी है, तो हम जानते हैं परिधि क्या होती है वृत्त की, 2πr2। यहाँ से आप r2 की वैल्यू निकालेंगे तो 506 बटे में कितना, तो आप कहेंगे सर 2, पाई की वैल्यू 22, इंटू में कितना 7, 11 से 2 बार, 11 चौके 44, 6 बचेगा, 11 छक्का 66। ठीक है, अब किससे कट रहा है भाई, 11 चौक 44, 6 बचा, 11 छक्का 66। ठीक, अब ये 4 से कट रहा है क्या, नहीं 2 से कट रहा है, 2 से 23 बार काट दीजिए, तो ये आपका हो गया 7 21 की एक हासिल में 2, 7 दूनी 14, 2 16, 161 बटे 2 आ गया। ठीक है, अभी दशमलव में जा रहा है बेटा, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा आपके लिए। अब देखिए क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, πr1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, ये आप वैल्यू नहीं रखिए यहाँ पर रख दीजिए π70 का स्क्वायर, ऐसे रख दीजिए इसको। यहाँ पर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो πr2 का स्क्वायर, तो πr2 के स्क्वायर की अगर बात करें बेटा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो π161 बटे 2 का होल स्क्वायर। अब इस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को आपको माइनस करना है, तब आपको क्या निकलेगा, ये जो ट्रैक है उसका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो ट्रैक का क्षेत्रफल निकालते हैं बेटा। तो देखिए आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन लेंगे तो 161 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, का होल स्क्वायर कर दीजिए, और उसमें से किसको माइनस कर दीजिए बेटा, उसमें से माइनस कर दीजिए आप 70 का स्क्वायर। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, एक बार इसको जोड़ दो और एक बार इसको घटा दें। अब जब जोड़ेंगे तो आप देखिए थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम इसको, स्टेप आपको समझना पड़ेगा, a प्लस बी करेंगे तो 161 बटे प्लस क्या हो जाएगा 170, 170 प्लस कितना हो जाएगा 2 गुना 2 का मल्टीप्लाई 140, 140 160 में जोड़ेंगे 301 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 301 बटे में कितना पूरा 2 इंटू, अब जब माइनस करेंगे इसमें से तो 140 माइनस होगा तो 21 बटे में कितना 2। ठीक है, ये वैल्यूज आगे निकल कर ये आ गया किसका, ट्रैक का क्षेत्रफल। अब उसकी लागत कितनी है, ₹6 प्रति वर्ग मीटर, तो 6 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आपको पाई का मान और रखना है तो पाई का मान और रख दीजिए, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए पाई का मान और रख देते हैं, तो यहाँ पर 22/7 कर दिया। ठीक, 7 से ये 3 बार कैंसिल, 2 से ये 11 बार कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल, ये 3 तिरका 9 और 9 इंटू 11 हो जाएगा, और इंटू में कितना 301। अगर आप गुणा नहीं करना चाहते हैं तो देखिए 9 एकम 9, इकाई का अंक 9 आएगा, किस ऑप्शन में आपको 9 दिया है, तो
तो देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है इकाई का अंक 9 यानी कि ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 29,799, यही आपका आंसर आना है क्योंकि इकाई के अंक से हमने चेक कर लिया भाई। तो हमारा 29,799 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखिए, PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच PQ इक्वल टू x सेंटीमीटर, Q 4 से भाग जा रहा है, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और एक बचेगा 4 चौके 16। अब 12 से भाग जा रहा है, 12 अट्ठे 96, 12 12 144। ठीक है, अब 4 से 2 बार भाग जा रहा है, 4 से 3 बार भाग दे दीजिए, 2 से इसमें भाग जा रहा है तो भाग लगा दीजिए इस पूरे में। तो 2 दूनी 4, 2 8 16 दशमलव 2 8 16 इंटू क्या करना है 3। तो बस 3 से इंटू मत कीजिए क्योंकि आपको देखिए एक जैसा टर्म मिल गया। 28.8 28.8 यहाँ भी मिल गया। अब आपको करना क्या है, 2x अनुपात y के बराबर है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, ये आ गई। तो 2x क्या होगा, तो आपको 2x अनुपात y निकालना है बेटा। तो 2x की वैल्यू कितनी 28.8 और y की वैल्यू कितनी, तो 28.8 इंटू 3, 28 से 0.8 से 28.8 कैंसिल, 2:3 आपका आंसर आ गया। 2:3 किस में दिया, ऑप्शन सी में दिया। कैलकुलेटिव है बेटा तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई तरीका आपके पास नहीं रहेगा इसमें। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/5, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दें, यानी कि योगा अंतरानुपात नियम लगा दें। कैसे लगाएंगे भाई, तो देखिए जो हमें गिवन है उसके माध्यम से लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन में कितना दिया है, तो यहाँ आपको दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू में कितना है, तो आप कहेंगे सर 3/5 है। एक बार इनको ऊपर वाले टर्म्स को जोड़ दीजिए, मतलब हम क्या करते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो में अंश में हर को जोड़ते हैं और अंश में से हर को घटाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर लें थोड़ा सा। देखिए इसमें इसको आप ऐड करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 2 सेक थीटा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, ये तो दिक्कत आ जाएगी। इसमें से आप इसको घटाएंगे तो माइनस का और ये माइनस का, तो ये माइनस का 2 tan थीटा हो जाएगा। और रही तो भाई उन दो, कुछ नहीं कर सकते, बराबर में कितना 3/5। देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस को उस तरफ ला जाइए, सेक को लिख लीजिए आप कितना 1/cos, 1/cos थीटा। 10 को लिख लीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कट गया, माइनस 3/5 आ गया। ठीक है, अब यहां से देखिए 1/sin मतलब होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक में नहीं भी लिखना हो तो आप साइन में ही ले लीजिए, इसको पलट दीजिए वैल्यू। ठीक है, साइन में ही ले लीजिए इसको, 1/sin दिया ना बेटा, तो आप इसको साइन को पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 5/3। अब 5/3 हो गया, तो आप जानते हैं अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो ये क्या होता है लंब बटे कर्ण। ये कितना होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब 5 कर्ण कितना 3। ये पॉसिबल है क्या, लंब बटे कर्ण पॉसिबल है ये, क्या बात है। चलिए तो 9 आप निकालेंगे तो रूट में ही तो माइनस में जाएगी वैल्यू। अच्छा ये ऑलरेडी माइनस में है ना, तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस का यहाँ पर क्या ले लीजिए 5 ले लीजिए, ये माइनस का 5 है यहाँ पर, तो माइनस का 5 ले लीजिए, तो आधार क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर आधार हमारे पास निकल कर आ जाएगा यहाँ से कर्ण यानी कि 9, 9 में से 25 जुड़ेगा, 9 में जब 25 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 34, अंडर रूट में 34 आएगा, और अंडर रूट में 34 आ रहा है भाई, ये तो दिक्कत दे रहा है, क्या बात है, साइन में दिक्कत हो गई क्या। चलिए तो इसको दूसरे तरीके से करते हैं फिर, अगर यहां पर ये बात नहीं बन रही तो इसका दूसरा तरीका समझते हैं क्या है। अगर क्वेश्चन में कोई गलती होगी तो वो भी अपन देख लेंगे, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। देखिए
यहां पर अपन को क्या दिया हुआ था, यहां दिया हुआ है sec थीटा। अब कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं लगा रहे, इसमें सीधा सीधा हम जाते हैं क्वेश्चन को। tan थीटा अपॉन में कितना, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू में कितना, तो 3/5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 sec थीटा माइनस 5 tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप करेंगे यहाँ पर 3 sec थीटा और प्लस 3 tan थीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, इसमें योग अंतर अनुपात नियम अभी नहीं लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पर 3 sec थीटा 5 में से माइनस होगा तो आप कहेंगे सर 2 sec थीटा, यहाँ से तो प्लस में वैल्यू आ रही है, क्या बात है। इसमें ये ले जाएंगे तो ये 8 tan थीटा हो गया। तो यहाँ से आप अगर कन्वर्ट करेंगे इसको तो 2 से तो ये कैंसिल हो गया 4 टाइम। ठीक है, अब यहाँ से आपका 1/cos थीटा हो जाएगा ये, और ये आपका 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे सर ये आ गई 1/4। तो ये हो गया आपका लंब बटे कर्ण। अब ले लीजिए यहाँ से, तो लंब की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर एक, कर्ण की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे सर 4। 16 में से 1 जाएगा तो √15, ये आपके आ गई आधार की वैल्यू। बस यहाँ से आप वैल्यूज रखनी है आपको। वैल्यूज कैसे रखेंगे, तो देखिए कॉसेक थीटा क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण यानी कि 4, लंब कितना है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं नीचे, लंब में तो 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 4 हो गया। चलिए आगे देखिए आप, कॉट थीटा क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण लंब होता है, तो यानी कि ये प्लस √15 हो गया। ठीक, अपॉन में कितना, तो सेम यही आएगा, बस माइनस लग जाएगा, 4 माइनस √15 हो जाएगा। इसमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। अब इसमें से कोई भी आंसर नहीं, यानी कि परमेगण कर दीजिए, यानी कि 4 प्लस √15 ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 प्लस √15 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऊपर तो बन जाएगा आपका 4 प्लस √15 का होल स्क्वायर, और यहाँ बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 16 माइनस 15 यानी कि 1, तो इसको तो हमें नहीं करना, नीचे तो कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 15 प्लस 8 अंडर कितना, तो आप कहेंगे सर 15, 4 दूनी 8 √15, तो ये आपका कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 31 प्लस 8 √15। तो 31 8 √15 ये आपका आंसर आ गया। किस ऑप्शन में दिया है बेटा, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बेटा, इफ x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आपको x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो x की घात 6 प्लस 1/x की घात 6 का मान बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम x² प्लस 1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस का 3x। तो यहाँ से x का भाग दे दीजिए, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3। ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, x प्लस 1/x की वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले निकालेंगे x² x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। ये होता है, अगर देखिए अगर आपके पास दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू a दिया है, ठीक है बेटा, तो अगर आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी है, तो ये होता है a³ माइनस 3 है। ये क्या होता है, a³ माइनस 3 होता है। तो अगर यहाँ पर आप करते हैं a³ माइनस 3 है, तो a माइनस 3 की पावर 3 और माइनस कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस 3 और इंटू माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 27 और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9, तो माइनस का कितना बचेगा, 18 बचेगा। तो ये हो गया आपका x³ ये क्या हो गया आपका x³। तो ये बेटा आपका हो गया कितना, x³ प्लस 1/x³। लेकिन हमें पावर कितनी चाहिए, 6 चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए बेटा, स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस में क्या आएगा 2 इक्वल टू कितना 324, तो 2 माइनस हो जाएगा। तो ये x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया। क्लियर है बात।
एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट लगा देना है, फिर उसके बाद वर्क कर दीजिए। और वर्क नहीं भी करना चाहे तो यहाँ से भी आप बना सकते हैं। यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास x प्लस 1/x बराबर a दिया है, यदि आपके पास क्या दिया है बेटा, x प्लस 1/x बराबर a दिया है, बराबर a दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2। ये कितना होता है, a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो यहां से आप देखिए अगर इस पूरे को x की तरह इस्तेमाल करते हो, उसकी वैल्यू कितनी 18, तो 18 का वर्ग माइनस 2 कर दीजिए तो 324 आ जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहां पर दिया है, डीलर मार्क्स एन आर्टिकल 40% above the cost price and sells it to a customer allowing two successive discount of 20% and 25% on the mark price. If he suffers a loss of 140 rupees, then the cost price of the article is। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई एक डीलर जो है किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% ज़्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 रुपए की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले आप मान लीजिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। भाई क्रय मूल्य नहीं दिया है तो बढ़ाकर क्या लिखेंगे आप, तो वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया कितना, डीलर के लिए 100 रुपए। अब 40 रुपए बढ़ाकर लिख रहा है अगर ये, तो यानी कितने में लिखा होगा इसने अंकित मूल्य, यानी कि एमआरपी अंकित मूल्य कितना रखा होगा इसने। तो अंकित मूल्य की अगर हम बात करें तो अंकित मूल्य हो गया 140 रुपए। अब डिस्काउंट जब भी दिया जाता है ना तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो इसने दो डिस्काउंट दिए, एक 20% का डिस्काउंट दिया और एक 25% का डिस्काउंट दिया। उसके बाद ये ग्राहक को बेचता है। तो देखिए 140 का 20% डिस्काउंट देंगे यानी कि 80% में बेचेंगे 140 के, और 25% का डिस्काउंट देंगे यानी कि उसका एक बार और 75% निकाल दीजिए। दो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गई है। भाई 140 वाली चीज को 20% डिस्काउंट देकर पहले बेचने का वादा था, लेकिन दो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एक डिस्काउंट उसके ऊपर एक डिस्काउंट और। तो पहले उसने क्या किया, 140 का 20% निकाल कर माइनस करना है, यानी कि 140 अपने आप में 100%, 20% उसमें से माइनस करोगे तो वो कितना रह जाएगा, खुद का 80% रह जाएगा। तो 140 का 80% निकाल दीजिए और फिर एक डिस्काउंट और दिया 25% का, तो अब जो कीमत बनी उसका फिर से ही अपने आप में 100%, तो 25% निकाल के माइनस करना है यानी कि 75%। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 140 और ये 80 को आप क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर 4/5, 75 को आप लिखते हैं 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 5 से ही कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 इंटू 3, 8 24 की 4 हासिल में 2, 3 दूनी 6 और 2 कितना 8, 84। तो विक्रय मूल्य कितना आया बेटा, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य 84 रुपये आया। कितना आया, 84 रुपये। लेकिन बात देखिए अभी क्या हो रही, यदि उसे 140 रुपए की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य हमने कितना माना, 100 यूनिट, तो हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी। अब 100 यूनिट वाली चीज को आप कितने में बेच रहे हैं, 84 रुपए में, तो कितने का लॉस हो रहा, तो आप कहेंगे 16 रुपए की हानि हो रही। तो यानी कि हमारे हिसाब से 16 यूनिट की हानि हो रही जब हमने 100 रुपए उसका क्रय मूल्य माना। तो 16 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर दीजिए, 140 के बराबर कर दीजिए। एक यूनिट की वैल्यू 140 बटे कितना हो जाएगा बेटा, 16। तो आपको कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है, आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। काट लीजिए भाई, किससे कट रहा है, तो 4 चौके 16, 4 × 12, 4 × 5 20, और इसको काट दीजिए तो ये 25 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 × 5 20 और ये काट दीजिए तो 4 से ये 25, 25 × 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 875। देखिए डायरेक्ट बताते हैं कैसे करेंगे। जब आपके पास दो संख्या इस तरीके से हैं, 35 × 25 कि मतलब जिनके इकाई के अंक क्या है, 5 है, और दोनों में अंतर कितने का है, 10 का है। दो संख्याएं ऐसी आए गुणा में कभी भी जिनके इकाई के अंक बेटा 5 है और इनमें अंतर कितने का है, 10 है, तो आपको क्या करना है, बड़ी वाली संख्या का 5 हटा दीजिए, जो संख्या बची कितनी 3, उसका वर्ग करके कितना माइनस कर दीजिए 1, तो कितना हो जाएगा 8, उसके पीछे क्या चिपका दीजिए हमेशा 75, आपका आंसर हो जाएगा। तो 875 आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर। तो इस प्रकार बेटा देखिए आज हमने जो हमारा सेकंड पेपर था 3 मार्च 2020 का, ठीक है ना, 3 मार्च 2020 का जो हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन किया। कुछ क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आई, हो सकता है मिस प्रिंट की वजह से हो, ठीक है। बाकी उनका जो भी सॉल्यूशन रहेगा आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर मिस प्रिंट का है या क्या है, वो हम भी देख लेंगे। जैसे समय मिलता है उसको आपको सॉल्यूशन करा दिया जाएगा।
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने ऐप की। ये हमारा ऑफिशियल ऐप है बेटा, स्टडी अड्डा नाम से। यदि आपने इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां से इसको इंस्टॉल करें। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये, क्योंकि इसमें आपको वीडियो लेक्चर, सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे प्लस पीडीएफ के साथ में, ठीक है ना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यदि आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत डाउनलोड करें। मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।